भगवद गीता के 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक का। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभु। हरे कृष्ण। इस श्लोक में अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिस निर्गुण परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं वे आपके ही स्वरूप है तथा आपका जो नित्य धाम है वह भी सच्चिदानंदमय दिव्य और आपसे अभिन्न होने के कारण आपका ही स्वरूप है तथा आपके नाम गुण प्रभाव लीला और स्वरूपों के श्रवण मनन कीर्तन आदि सबको सर्वथा परम पवित्र करने वाले हैं, इसलिए आप परम पवित्र हैं। यहाँ मार्कंडेय अंगिरा आदि समस्त ऋषियों का वाचक है और अपनी मान्यता के समर्थन में अर्जुन उनके कथन का प्रमाण दे रहे हैं। अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन नित्य एक रस रहने वाले क्षय विनाश रहित दिव्य स्वतः प्रकाश और ज्ञान स्वरूप सबके आदिदेव तथा अजन्मा उत्पत्ति विकार से रहित और सर्वव्यापी बतलाते हैं। अतः आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। जिनका देवलोक में निवास है उन्हें शुभ देवर्षि समझना ही चाहिए। इसके सिवा वैसे ही जो दूसरे देवर्षि हैं उनके लक्षण कहते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होना तथा सब प्रकार से सत्य बोलना देवर्षि का लक्षण है। जो स्वयं भली भांति ज्ञान को प्राप्त है तथा जो स्वयं अपनी इच्छा से ही संसार के संबंध है, जो अपनी तपस्या के कारण इस संसार में विख्यात है, जिन्होंने प्रहलाद आदि को गर्भ में ही उपदेश दिया है, जो मंत्रों के वक्ता हैं और ईश्वरी सिद्धियों के बल से सर्वत्र सब लोकों में बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं, और जो सदा ऋषियों से घिरे रहते हैं, वे देवता ब्राह्मण और राजा ये सभी देवर्षि हैं। देवर्षि नारद देवर्षि अनेकों हैं, जिनमें से कुछ एक के नाम हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व को जानने वाले, उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। परंतु ये देवर्षि नारद एक ही हैं, इनको भगवान का मन कहा गया है। ये परम तत्वज्ञ, परम प्रेमी और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है। भक्ति के तो ये प्रधान आचार्य हैं। संसार इस पर अमित उपकार है। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश आदि महान भक्तों को इन्होंने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया और श्रीमद् भागवत तथा वाल्मीकि रामायण जैसे दो अनूठे ग्रंथ भी संसार को इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए। सुखदेव जैसे महान ज्ञानी को भी इन्होंने निर्देश दिया। श्री वेद व्यास भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। इनका जन्म द्वीप में हुआ था, इसने इनका द्वैपायन नाम पड़ा। शरीर श्याम वर्ण है, इससे ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए और वेदों के विभाग करने लगे। लोग इन्हें वेद व्यास कहने लगे। ये महामुनि पराशर जी के पुत्र हैं। ब्रह्म सूत्र की रचना भगवान व्यास ने ही की है। महाभारत सदृश अलौकिक ग्रंथ का प्रणयन भगवान व्यास ने किया। 18 पुराण और अनेक उप पुराण भगवान व्यास ने ही बनाए। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है। आज सारा संसार व्यास के ज्ञान प्रसाद से अपने अपने कर्तव्य का मार्ग खोज रहा है। यहाँ पर भगवान अर्जुन ने गीता के इन 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुना तो अब उनकी सारी शंकाएं समाप्त हो गई। आज से 11 तक के श्लोकों को सुना तो सारे के सारे संशय समाप्त हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप ही परम ब्रह्म हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन अपने सखा की चापलूसी कर रहे हैं। केन उपनिषद में भी कहा गया है कि परम श्री कृष्ण भी कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभुआ, अर्थात सारी वस्तुएं मुझी से उत्पन्न है, मुझी पर आश्रित है। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है, जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में
रख कर भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि भगवान को याद करके उन्हें पाया जा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र कहा गया है और श्री कृष्ण परम पवित्र हैं। जो उनका भजन करता है वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो स्वयं पवित्र है वो दूसरों को भी पवित्र कर सकता है। भगवान कृष्ण परम पवित्र हैं, इसलिए जो कोई उन्हें याद करता है, उनकी कथाओं को कहता है या सुनता है, उनकी लीलाओं का चिंतन करता है, उनका नाम लेता है, उनके रूप पर ध्यान करता है, वो पवित्र होता चला जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने स्वीकार किया है कि प्रभु आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम आप हैं, क्योंकि सब कुछ आप ही में विश्राम करता है, यानी आप ही समस्त जड़ और चेतन का आश्रय हैं। आप ही भगवान परम पुरुष हैं और आप ही शाश्वत हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जब ये सृष्टि नहीं थी तब मैं था और अब भी मैं, आगे भी मैं ही रहूंगा। तो श्री कृष्ण शाश्वत है, परम दिव्य है और समस्त देव के आदि देव है, अजन्मा है और विभु है। मुझसे बड़ा कोई नहीं, उनके समान कोई भी नहीं। और अर्जुन कहते हैं कि ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कहता, आपके बारे में ये बात समस्त ऋषिगण कहते हैं, समस्त देवता लोग कहते हैं। और यहाँ पर अर्जुन ने बताया कि देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास ये सब महानुभाव मानते हैं कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि ये सब आपकी महिमा का बखान कर चुके हैं और अब आप ही मुझसे अपनी महिमा के बारे में बता रहे हैं और अब मैं मान गया हूँ कि हे कृष्ण आप ही परम ब्रह्म हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल माता जी।